जुल्फ के असीर हुए, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हम्दो सलात के बाद बरादर मुकर्रम नकीब महफिल, इस महफिल की जान आन शान, और मैं जिस तरह ये कह रहे थे, फरमा रहे थे कि पूरा साल हम पिछले साल के खिताब के ज़ौक़ में रहे। शायद ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि आज उस तरह का वो माहौल न बने, लेकिन मैं भी पूरा साल यकीन माने इन्हीं की नकाबत के ज़ौक़ में रहा। और वो अल्फाज बल्कि इशफाक भाई से सिर्फ फ़ोन पे बात नहीं बल्कि हमारी रोज़ाना की मुलाकात है। और मैं जब इस महफ़िल में आता हूँ तो मैं मेज़बान बन के आता हूँ। कभी भी हम जब दूसरी महफ़िल में जाते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ हम ठाठ बाट भी दिखाते हैं, अपना नखरा भी दिखाते हैं, ये मजबूरी होती है। लेकिन जब हम इस महफ़िल में आते हैं तो हम मेज़बान बन के आते हैं, क्योंकि ये हमारे घर की महफ़िल है। तो बहरहाल कामरान फारूक कमर साहब जनाब, आपकी नवाजिश, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए मेहमान बनकर, मेहमान बनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका आना, यहाँ पढ़ना, हमें सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सनाखान हज़रात की एक लंबी कतार स्टेज पर जलवागर है, खुसूसन बानी महफिल मेरे मोहतरम भाई इशफाक बिल्ला साहेब, आपकी पूरी टीम, उन सब को मुबारकबाद कि उन्होंने 7वीं महफिल, सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई है। और इस महफिल में हमें बुलाया है, बिठाया है और ये एहतिमाम फरमाया है। अल्लाह ताला आप सब का एहतिमाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आपके लिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम फ़कीरों से न पूछ कि किधर बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। तो आप सब हुजूर की महफिल में आए, मेहमान बन के आए, या आने वाला जाने या बुलाने वाला जाने, आप सारे ही बड़े ख़ास हैं, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और हमारा अक्सर टाइम यही हो जाता है, ये जो है ना, ये महबूबों की मुलाकात का वक्त है। कि भला उस्ताद गरामी भी फरमाते हैं कि ये महबूब व मुहिब के मुलाकात का वक्त है। और जिस तरह है ना कि रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुते आण जगावे। अब दुनिया वाले सो रहे हैं, अब महबूब की मुलाकात होगी, सारी रात होगी, बस उन्हीं की बात होगी, दरमियान में नहीं कोई और जात होगी, सिर्फ उन्हीं की बात होगी। तो सामाईन दी वकार भाई उस्मान मुनीर साबरी साहब भी मौजूद हैं स्टेज पर। जलवागर मेरे भाई अल्लामा किबला सुहेल खान महार साहब भी मौजूद हैं। मेरे छोटे भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं और बड़े प्यार करने वाले हैं।
ये सारे ही महफिल मिलाद सजाने वाले, आने वाले, इनको सरकार हैं बुलाने वाले। तो इसलिए कोई खुद से नहीं आया, जो भी आया है उसके ऊपर रब ने और रब के रसूल ने करम फरमाया है। इसलिए सरकार के मेहमान बन के बैठो। ये चंद मिनट की हाजिरी है। सामाईन दी वकार, ये जितनी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई, जिस जिसके ऊपर उरूज आया है, कमाल आया है, उसके बाद उसके ऊपर जवाल आया है। एक एक बात को आपने समझना है। जिस जिसके ऊपर भी उरूज आया, कमाल आया, फिर उसके बाद उसके ऊपर जवाल आया। आप सूरज की मिसाल लें। सुबह सूरज निकलता है, दोपहर के वक्त पे पहुंचता है, गारों तक और तहखानों तक सूरज रोशन करता है। लेकिन जब शाम होती है तो सूरज पे भी जवाल आ जाता है। जर्द मुंह लेकर सूरज भी डूब जाता है। फिर चांद निकलता है। चांद भी पहली तारीखों में हिलाल होता है, 14वीं को जाकर बदरे कमाल होता है। फिर जब 27वीं 28वीं पे पहुंचता है तो चांद पे भी जवाल होता है। यानी जो भी दुनिया में आया, जिसको भी रब ने बनाया, जिसको भी अल्लाह ताला ने कमाल अता फरमाया, उस कमाल के बाद उसके ऊपर जवाल जरूर आया। हर चीज के ऊपर जवाल है। ये जितने सूरज, चांद, सितारे हैं, ये बड़े ही प्यारे हैं। ये सारे ही रब के नजारे हैं। लेकिन ये एक दिन खत्म हो जाने वाले सारे हैं। ये जितने नजारे हैं ये खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे हिक्का ही फेरे। कहते हैं मेरे आका की शान न पूछो, मेरे मदनी की शान न पूछो, कि जब से ये आमिना का लाल आया है फिर इसके ऊपर नहीं जवाल आया है, बल्कि जब से आया है कमाल ही कमाल आया है। हालांकि उसूल क्या है? मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ना कि पींगा पींगा बहुत हुलारे चढ़ियां, पींगा बहुत हुलारे चढ़ियां, ते आखिर तरुट जमी पर झड़ियां, कुड़ियां फेर न मुड़ियां पेके, ते सावेरा जद छिक खड़ियां। जिसने भी इस कायनात में आना है उसने कमाल पाना है, लेकिन फिर उसने जाना है। लेकिन एक आया है सदके तेरे ओ मदनी मेरे, तूने कमाल के लगाए डेरे, जब से आया है तूने ऐसा कमाल पाया है कि फिर गया नहीं, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला
वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये रब का कलाम सुना रहा हूँ, ये रब का फरमान सुना रहा हूँ। मेरे नबी को एक औरत ने ताना दिया था, जब मेरे नबी को 6 महीने तक जिस वक्त मेरे नबी से रब ने 6 माह तक कलाम न फरमाया, एक औरत ने आकर ताना दिया कि रब ने अपने मोहम्मद को छोड़ दिया है, रब ने अपने नबी को छोड़ दिया है, मुंह मोड़ लिया है। मेरा नबी जो रोया फिर की होया, किसी के एक आंसू से हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। किसी के एक आंसू से हजारों दिल धड़कते गए। मेरा नबी जो रोया, रब ने फरमाया महबूब घबरा ना, फरमाया वद्दुहा, तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, मा वद्दा का रब्बु का वमा कला, हमने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ओ मेरा महबूब, जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा तेरे चर्चों में इजाफा होता जाएगा। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को ये मर्तबा अता किया। प्रोफेसर कार्लाइल एक ईसाई था, वो कहता था कि 1,24,000 आए। ये याद रखिए, ये प्रोफेसर कार्लाइल ईसाई, ये अपना नहीं था, गैर था, ये मेरे नबी का गुलाम नहीं था, ये ईसाई था। कहता था 1,24,000 आए, कतार अंदर कतार आए, लेकिन जो भी आया है वो जाने के लिए आया है। लेकिन ये जो आखिर में आया है, इसने जो डेरा लगाया है, लगता है ये जाने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए आया, आने के लिए आया है। इल्म फन का शहनशाह, नबी के दर का सच्चा गदा, अपना इमाम अहमद रजा, जरा आ करम फरमा, हमें बता मेरे महबूब की शान क्या है। आप फरमाते हैं क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करनों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली से निकला हमारा नबी। ये हुजूर की शान है, ये मुकाम है। अगर हुस्न देखें वो भी कमाल है, इल्म देखें वो भी कमाल है। अगर हुजूर की शान और अजमत देखें, हर लिहाज से अगर आप उठाएं, हुजूर की सीरत को पढ़ें, हुजूर की सूरत को पढ़ें, हुजूर कमाल की कमाल हैं। देखने वाले लिखते हैं, जिन्होंने हुजूर को करीब से देखा वो कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी जिंदगी 63 साल पाई, हुजूर ने 63 साल उम्र पाई, और 63 साल की उम्र में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
सिर्फ 17 बाल सफेद थे, सिर्फ 17 बाल सफेद थे। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने ये अजमत बताई। अगर देखने को देखा जाए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसी कायनात में आए। लेकिन याद रखें, एक यूसुफ पे एक औरत आशिक थी, उसका नाम जुलेखा था। और याद रखें, अगर कुमकुमा जलाया जाए, दिया जलाया जाए, उसका एक आशिक पतंगा होता है। अगर दिया बुझ जाए, कुमकुमा बुझ जाए, पतंगे की उम्र खत्म हो जाती है, नजर खत्म, नजारा खत्म। जब तक दिया जल रहा है, कुमकुमा जल रहा है, उस वक्त तक पतंगा जिंदा रहता है। जब तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने थे, हजरत जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से जुलेखा के लिए नजारा था। जब तक नजारा था, नजर कायम थी। लेकिन मेरा नबी फिर मेरा नबी है। मेरे नबी की बात न पूछो। मेरे नबी का एक आशिक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा जहान गए, बल्कि खुद रब रहमान गए। मेरा रब रहमान अबदी गए, सरमदी गए। जब तक वो रब्बुल आलमीन रहेगा, उस वक्त तक रहमतुल लिल आलमीन रहेगा। इसलिए कुरान में फरमाया, फस्बिर लिहुक्मे रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना। मैंने इशफाक भाई से बारहा पूछा, कोई मौजू भी मेरे जिम्मा लगाया जाए। मुझे आप बुलाते हैं और बिठाते हैं, करम फरमाते हैं और फिर जाने की इजाजत अता फरमाते हैं। कोई मौजू भी, तो आपने फरमाया तेरे उत्ते इतबार है, सानू तेरे ते इतबार है, सानू तेरे नाल प्यार है और सानू खुला ही इकरार है। इसलिए जो तू बोलेगा हम सुनेंगे, बस बोल। तो मैंने भी कहा फिर हम जैसा होगा, जैसा आता है हम बोलते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी घबरा जाते, हुजूर जब दीन की तबलीग करते, लोग पत्थर मारते, हुजूर की आंखों में आंसू आते, हुजूर रोते, तो कुरान में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फस्बिर लिहुक्मे रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, फस्बिर, ऐ मेरा महबूब सबर कर, लिहुक्मे रब्बिका, अपने रब के हुक्म से, फइन्नका बिआयुनिना, ओ मेरा महबूब न घबरा, बल्कि हमने तुझे अपनी आंखों में बसाया हुआ है। सारी कायनात रुख करे रब वल्ले, सारी कायनात मांगे रब से, सारी कायनात का रुख है रब की तरफ और रब देख रहा है अपने महबूब को। फरमाया, फस्बिर लिहुक्मे रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना, ओ मेरा महबूब कदम जमा, रुक जा, ना घबरा, हमने तुझे अपनी आंखों में बसाया हुआ है। अगर तू हो हलीमा के घर में, फिर भी तू है हमारी नजर में। अगर तू हो आमिना की गोद में, फिर भी गए तू हमारी नजर में। अगर हम तुझे बुलाएं मेराज पर, फिर भी गए तू हमारी नजर में।
एक उर्दू वाला कहता था, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे फिर उसके बाद सहर न हो। जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना प्यार फरमाए, आप जरा बन्नू सलमा की मस्जिद में जाएं, मेरा नबी नमाज पढ़ा रहा है और नमाज पढ़ाते पढ़ाते जोहर की नमाज है, मेरा नबी बार बार अपना रुखे अनवर आसमान की तरफ उठाए और रब फरमाए, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, ओ मेरा महबूब हमने तुझे देख लिया। या अल्लाह तू देखता तो पहले भी है, ए महबूब आज हमने तुझे देखा है और तेरे दिल के सवाल को पहचाना है। ओ महबूब कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, जो तू आसमान की तरफ बार बार नजर उठा रहा है, असल में हुजूर चाहते थे कि मेरा किबला खाना काबा बन जाए। रब ने फरमाया, फवल्ली वजहा का शतरल मस्जिदिल हराम, ओ महबूब न घबरा, अपना रुख खाना काबा की तरफ फेर के खड़ा हो जा, हम उसे किबला बना देंगे। नाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लक़ब हैं जो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक के हिस्से में नहीं दीदार मोहम्मद, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। याद रहे ये मेरा नबी, फिर अल्लाह ने इतना हसीन तो बनाया है, इसलिए बार बार अपनी निगाहों को अपने महबूब की तरफ टिकाया है। आप जरा मदीनाए तैयबा जाएं, अगर मैं आपको ले चलूं, जब मेरा नबी हिजरत करके मदीनाए तैयबा आया था, करम फरमाया था, यसरिब को मदीना बनाया था, यसरिब को मदीना बनाया था। और जब मेरा नबी आया था, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। ये खजूर के तने पे चढ़े हुए हैं, लेकिन सरकार के दीदार में अड़े हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम खजूर के तने पे चढ़े गए, लेकिन सरकार के दीदार में अड़े हैं। अब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की नजर जो पड़ी, नजर जमा कर हुजूर को देख रहे हैं। सरकार के साथ में अब्दुल्ला बिन सलाम के साथ आपकी फुप्पी मौजूद थी। कहा, अब्दुल्ला जरा तवज्जो कर, ख्याल कर, होश कर, तू यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है। ये सामने मूसा नहीं आए, बल्कि ये मोहम्मद अरबी आए। ये सामने मूसा नहीं गए कि तू इन्हें नजर टिका के देख रहा है, नजर जमा के देख रहा है। ये सामने मूसा नहीं, मोहम्मद गए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, ओ फुप्पी हट जा, ये बाद की बातें गए,
जरा मुझे देखने तो दे कि ये है कैसा, जरा देखने तो दे ये है कैसा। एक सरायकी वाला कहता था, हसीन कोई शबाब विच हा, हसीन कोई शबाब विच हा, ते शोरे माशर नकाब विच हा। गुजर दे लाशें दे ढेर लई गे, अजे तक कातिल हिजाब विच हा। यहां पर सरायकी हजरात काफी मौजूद हैं। हसीन कोई, आहा, हसीन कोई शबाब विच हा, ते शोरे माशर नकाब विच हा। गुजर दे लाशें दे ढेर लई गे, अजे तक कातिल हिजाब विच हा। बल्कि अगर हिंदी में कह दूं, नैनन में, नैनन कहते हैं आंखों को, नैनन में जो आन बसो, मैं नैनन झांप ही लूं। अगर आप मेरी आंखों में आ जाएं, मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। वाह वाह, अगर आपको समझ आ रही है। नैनन में जो आन बसो, मैं नैनन झांप ही लूं। ना मैं देखूं गैर को, न तो है देखन दूं। या रसूल अल्लाह, अगर आप मेरी आंखों में आ जाएं, ना मैं खुद किसी गैर को देखूं, ना किसी गैर की नजर आप पे पड़ने दूं। आंखें बंद कर लूंगा, बस आंखों में छुपा लूंगा, मैं और आप खुद इकट्ठे ही रह जाएं। सरायकी बैठे हो? किन्ने बंदे सरायकी बैठे ने? जरा सरायकी समझण वाले हाथ चुको ना। 1 2 3 4 5 6 बस। चलो स्टेज वाले भी बैठे ने, ओ खड़े ने। चलो सरायकी चादा इश्क दी बाजी हरदे नहीं वे, थोड़ा जोर लाओ, चा मरदे नहीं वे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नैनन में जो आन बसो, ये आपकी मेहरबानी। मैं इसलिए कहता हूं, कुछ ऐसे मेहरबान भी होते हैं कि जो कभी कभी सांस तो दिलवा देते। ये आपने मेहरबानी फरमाई, मुझे आपने साह दिलवाया, मेरे साह में साह आया। इस साह के बदले रब आपको आपकी जिंदगी में मजीद सांसें अता फरमाए। आमीन आमीन। जो आपकी लिखी हैं अल्लाह ताला उनको और बढ़ा। आमीन। मैं पिछले दिनों गया हूँ आरिफ वाला, आरिफ वाला